हेलो फ्रेंड्स। आज 24 अगस्त को आज हम ट्रेडिंग का एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से आज हमारा जो मार्केट था वो किस तरीके से वर्क किया, किस तरीके से चला। तो आज 24 अगस्त का है। ट्रेड का एनालिसिस करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। उसको भी ज़रूरी है, हालांकि ये मैं अभी पहली बार दे रहा हूँ, लेकिन अभी ये सभी के लिए है। यह वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई निवेश सलाहकार या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ दिखाए गए ट्रेड मेरे व्यक्तिगत ट्रेड हैं, इन्हें खरीदने या बेचने की सलाह न समझें। ट्रेडिंग में आपकी पूरी पूंजी का नुकसान हो सकता है। कृपया मेरे ट्रेड की नकल न करें, स्वयं रिसर्च करें और जरूरत होने पर सेबी रजिस्टर्ड विशेषज्ञ से सलाह लें। So this video is for educational and informational purpose only. I am not a SEBI registered investment advisor or research analyst. The trades shown are my personal trades and are not buy or sell recommendations. Trading may result in the loss of your entire capital. Please do not copy my trades. Conduct your own research and consult a SEBI registered professional where appropriate. तो आज का जो ट्रेड है वो किस तरीके से हुए उनको हम देख लेते हैं। आज जो मार्केट है वो थोड़ी सा गैप अप ऑन ओपन हुआ और तीनों में गैप अप था। लग रहा था शायद मार्केट आज ऊपर ही जाएगा और जनरली ऐसा ही लगता है कि मार्केट का जब लगता है कि ऊपर जाएगा और काफी अच्छा होता है कि नहीं भाई अभी तो शायद ये मैं समझ रहा हूँ और उस तरीके से ही वर्क करेगा, तभी मार्केट कुछ ना कुछ धमाका करता है। और शायद आज भी, हालांकि मेरा तो ट्रेड किस तरीके से था, जो मेरा ट्रेड है वो तो हमने उस तरीके से किया था कि चलो भाई जो हमारा यहाँ पर ट्रेड बनेगा, क्योंकि सभी में प्लस ही हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा प्लस तो नहीं था। तो इस तरीके से मार्केट ओपन हुआ। अब लेकिन मार्केट ने किस तरीके से काम किया और मेरा ट्रेड कहाँ पर बन रहा था उसको हम देख लेते हैं। ये अब देखो ये है, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो ये हाई था कल का, यानी कि फ्राइडे का हाई था, ओपन हुआ, इसके बाद थोड़ी से नीचे जाके ऊपर भी गया। तो अब ये 5 मिनट की कैंडल है, इसने दोनों साइड में बनाई थी, यानी कि इसने दोनों साइड में रखा हुआ है कि भाई नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। अब यहाँ पर पावर देखनी थी क्या हुआ। तो अब अगर हम इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में जो आएगा ना मार्केट, उसके हिसाब से अभी देखते हैं कि क्या कैसा है और वहां पर क्या जो चल रहा था वहां पर हमें देखना पड़ेगा। अब चूंकि क्या था कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, अब देखो यहाँ पर एक ओपन, एक पॉजिटिव तो दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो ओपन हुआ ना, इसका जो विक है और बॉडी है, अब ये लगभग दोनों साइड में था। अब यहाँ पर ये समझना चाहिए था कि दोनों साइड में ही मार्केट का कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर ये करना चाहिए था। और जो पहली कैंडल इसने बनाई ना, उस कैंडल के ऊपर, हालांकि दूसरी कैंडल नहीं गई, तीसरी कैंडल थोड़ी सी गई लेकिन क्लोज नहीं दिया, चौथी कैंडल भी गई, उसने भी क्लोज नीचे ही दिया। फिर ऐसे करके थोड़ी थोड़ी तो हुआ लेकिन वो ऊपर नहीं जा पा रहा था। लेकिन अभी क्या था कि अभी डर यही लग रहा था क्योंकि मार्केट ऊपर गया तो शायद नीचे जा सकता है। और लेकिन अब हमें दोनों साइड में देखना था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर मेरा थॉट था वो ये था, क्योंकि अगर देखा जाए ये ट्रेंड लाइन है, देखो तो अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो लग रहा था कि शायद कुछ पॉजिटिव होगा और थोड़ी सा रुक के और फिर सीधे निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं हुई। अब अगर हम सेम चीज अगर हम पुट में देखें, अभी चलो हम इस पे देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ
अब हम तीनों का ही देख लेते हैं, जो तीनों मार्केट हैं उसको ही देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो तीनों मार्केट का क्या हुआ, तीनों मार्केट में यहाँ पर ये पॉजिटिव कुछ रिस्पांस तो नहीं है, लेकिन बस लग रहा है यही था कि कल का जो हाई है उसके ऊपर गया है और वहां पर ही ट्रेड कर रहा है और शायद ये निकल सकता है। प्लस कन्विक्शन मेरा इसलिए भी बन रहा था क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है ना इसके ऊपर ही था और यही वजह थी कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, इसका वेट कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि जब ये इसके नजदीक आएगा तो मैं वहां पर ट्रेड करूंगा। और यहाँ जो ट्रेड मैंने लिया भी, हालांकि अभी हम उस पर देखेंगे, और लेकिन वो मेरा गलत ट्रेड हो गया, मैं उस पर आगे नहीं कर पाया। तो अब हम इस पे जाते हैं। मेरा जो पहला ट्रेड था, अब देखो ये मेरा किस तरीके से हुआ। यहाँ पे काफी अच्छा, ये देखते हैं। अब यहाँ पर काफी अच्छा ट्रेंड लाइन बना हुआ है। इसके बाद फर्स्ट ऊपर गया, ऊपर। अब मुझे लग रहा था कि शायद नीचे चलो जाएगा, लेकिन कहाँ तक, यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है और जाएगा। और मेरा जो ट्रेड था मैंने सही जगह पर हालांकि लिया, अगर इसको देखा जाए तो। अब देखो, अब मेरा जो ट्रेड था मैंने सही जगह पर, मेरा ट्रेंड के पास था, मैंने यहाँ पर ले लिया क्योंकि ये कल का क्लोजिंग भी था और इसके पास ही था। तो मैंने कहा शायद अगर निकल जाए, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। थोड़ी सा नीचे आया भी और फिर हालांकि थोड़ी सा पॉइंट से ऊपर गया भी, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आया और जब बड़ी कैंडल बनाई तो बस यहाँ पर मेरा तो लगभग एसएल हो गया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सा सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, लेकिन जब जैसे ही जाने लगा तो मैंने यहाँ पर करीब एग्जिट मैंने ले लिया। तो मेरा यहाँ पर एक्चुअल में एसएल हिट हो गया था और मैं यहाँ पर गलत हो गया और मैं यहाँ पर बाहर निकल गया, और डिसीजन भी सही था क्योंकि अगर मैं नहीं लेता तो आज बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर पिटाई होने वाली थी, क्योंकि देखो कितना लंबा यहाँ पर मुझे एसएल देना पड़ता, काफी बड़ा था। तो इस तरीके से हुआ। फिर जब दूसरा मैंने जो ट्रेड किया है, उस ट्रेड में भी मेरा लगभग लगभग कुछ ऐसा ही था। और वो इसलिए था क्योंकि अब ये यहाँ पर 5 मिनट में, अगर मैं 5 मिनट का देखूं, 5 मिनट में हैमर भी बनाई, सपोर्ट लेके और ऊपर जा रहा था। तब मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, और लेकिन जब नीचे जाने लगा तो फिर मुझे यहाँ पर निकलना पड़ा। हालांकि यहाँ पर 5-7% गया मेरा, लेकिन मुझे यहाँ पर बाहर निकलना पड़ा और बाहर निकल भी गया क्योंकि ठीक भी था निकलना, डिसीजन सही था। इस प्रकार से मेरे आज 2 ट्रेड हो गए। दोनों ट्रेड में मेरा एसएल हुआ, और ये थोड़ी एसएल के पहले ही निकल गया था मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही मार्जिन रखा था, ज्यादा नहीं रख सकता था। तो मेरा जो पहला ट्रेड था मैं उसके हिसाब से। और अगर अभी हम देखो, अब लेकिन यहाँ पर क्या है जो देखने वाली चीज है वो ये है कि ये देख, क्योंकि देखो अगर इसका नहीं, इसको देख लेते हैं। देखो ये, अब जो कल का हाई था ना उसके, उसको क्रॉस नहीं किया इसने। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी। तो इसको समझना चाहिए था कि अगर कल का क्रॉस नहीं किया, लेकिन कब हम बाहर निकलेंगे, कब हम इसमें एंट्री ले सकते थे कि भाई चलो पुट में एंट्री ले लेते हैं। अब लेकिन पुट में एंट्री ना लेने का रीजन जो है वो यह था, अब पुट में एंट्री ना लेने का रीजन देखो साफ साफ यही आ रहा है, क्योंकि पहली कैंडल काफी बड़ी बन गई और पहली कैंडल के बाद ये नीचे
आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक ना ही ट्रेंड लाइन है, ना ही कोई सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है पुट में। अब मैं यहाँ पर किस बेस पर पुट में एंट्री लेता, सब थोड़ी समस्या मेरी यही थी। तो अब मुझे वो देखना था, वेट करना था कि मुझे कहाँ पर एंट्री मिली, और मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पर कॉल में एंट्री मिलेगी, क्योंकि मेरा जो ट्रेड है वो इस तरीके से ही वर्क करता है। उस हिसाब से एक छोटा सा बन सकता था कि उसने उसका हाई जो था वहां पर। अब देखो एक चीज थी, क्यों, अब यहाँ पर एक रीजन और भी बन रहा था कि जो कॉल था ना, कॉल हाई के पास ट्रेड कर रहा था, और पुट अपने लो को ब्रेक करके नीचे आ गया था। तो अब यहाँ पर किसी भी प्रकार से मेरा ऐसा कोई कन्विक्शन नहीं बन पा रहा था कि अभी ये नीचे इतना ज्यादा ब्रेक कर गया और ये वापस लौट जाएगा। यही रीजन था कि मैंने कॉल में एंट्री ली। और अब इसको हम गलती नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं गलत जगह पे बैठा था, जिसकी जानकारी हमें पहले नहीं थी। जो हम पहले से सेटअप बनाते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, उस तरीके से ही हम आगे जाते हैं। तो इसलिए हमने वहां पर लिया। हाँ, हमारा जो ट्रेड है वो हमने एक लिमिट में लिया, कोई ऐसा ओवर ट्रेडिंग भी नहीं किया, और ना ही हमने इतना बड़ा लॉस लिया। तो जो हमारा था उस जो है, जो हमारा पीएनएल है, उसको भी हम देख लेते हैं। पहले तो हमारे जो ट्रेड हैं हम उनको भी देख लेते हैं कि किस तरीके के हमारे ट्रेड हैं। देखो, दो ट्रेड लिए हमने, और दोनों हमारे हालांकि कॉल में थे, दोनों ही हमारे लॉस में गए। ये हमारा आज का था जो वो पीएनएल है। तो इस तरीके से आज हमारे ट्रेड थे। तो आज सीखने के लिए बहुत कुछ था, कमाने के लिए नहीं था, लेकिन आज सीखने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि मार्केट किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। हम हाँ सोचते हैं, लेकिन तब भी हमें अपने रूल पर फिक्स रहना है, बंधे रहना है। जो हमारा रूल है उसको फॉलो करना है। अदरवाइज क्या होगा, हमेशा ऐसी चीजें नहीं चलेंगी, और तब फिर हम बड़े लॉस भी कर सकते हैं, या ज्यादा टाइम तक लॉस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा एक ही दिशा में हमेशा नहीं चलता। तो अब यहाँ पर क्योंकि एंट्री का हमारा बन ही जाता, तो इसलिए हम एंट्री नहीं ले सकते थे। और अगर इस तरीके से भी बना जाए तो भी हमारी एंट्री तो कुछ बन ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि दूसरी बार तो वो नीचे आया ही नहीं, नहीं आया तो वो निकल गया। अब इस तरीके से है। अब देखो, हालांकि देखो ये एक बार ऊपर जाके नीचे गया, ब्रेक किया और फिर नीचे गया, फिर तो उसने जबरदस्त तरीके से दिया, अगर देखा जाए ना। देखो, इसके ऊपर थोड़ी सा बनाया जाए, ये, इसको अगर जूम कर लिया जाए, चलो इसको जूम करते हैं पहले तो। देखो, और देखो, ये इसने ब्रेकआउट दिया, टेस्ट किया नीचे, और देखो कितना जबरदस्त इसने दिया। अब लेकिन ये भी नहीं था कि चलो भाई एक बार में लॉस हुआ हम तुरंत जंप लगा के दूसरी साइड में बैठ जाएं, क्योंकि अगर हम वो करते तो वो भी हमारी एक प्रकार से गलती ही होती। तो कोई नहीं, आज हमारा गया, लेकिन आज हम अपने रूल को हमने फॉलो किया, रूल पर चलते रहे। यही हमारी ताकत थी, और यही ताकत हमें आगे लेकर जाएगी। तो ये हमारे आज के ट्रेड थे। और आपको भी हमेशा एक डिसिप्लिन रहना चाहिए, अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए, किसी दूसरे का प्रॉफिट या कुछ ऐसा देखकर आपको उसमें नहीं पड़ना है। तो यह आज के ट्रेड है। और चलिए कल मिलते हैं कल की ट्रेड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।